अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके हैं कि हम लिपन आर्ट को यूज़ करेंगे किस तरह से अपनी एक एस्थेटिक हैंगिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक रफ सा स्केच ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है इसकी जो फाइनल लुक में इसने कैसा लगना है वो भी साथ साथ आपको दिखाते जाऊँ। तो एक रफ सा स्केच मैं बना रही हूँ, कोई बहुत नीट नहीं है, जस्ट फॉर एन आइडिया कि इस तरह से हम इसे क्रिएट करेंगे, हम अपने क्ले को इस तरह यूज़ करेंगे। तो इस तरह से एक मैंने रफ सा स्केच बना रही हूँ कि, और इसमें क्योंकि मुझे लिखना था, किसी ने मुझे कहा था कि इसमें कुन लिख के दिखाएं, आप कैसे लिखेंगे अगर हमने इस तरह से करना हो। तो उनको इस किस्म की कुछ पेंटिंग ये आर्ट वर्क की चाहिए था। फॉर पेंटिंग तो नहीं है, ये एक आर्ट वर्क है, क्ले का काम ही है सारा। और साइड पर मोटिव्स किस तरह बनने हैं उस पे जैसे मैंने निशान लगा दिए हैं। तो ये हमारा हो गया रफ सा स्केच। तो पेज पे ड्रॉ करने के बाद हमने इसको MDF बोर्ड के ऊपर किया, और इसी तरह इसकी जो हमने क्ले की डोरियाँ बनाई लंबी लंबी सी, और इनको जो वो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था, जो इसका डिज़ाइन दिखाया था उसके ऊपर इसको आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया। अच्छा, इसको बनाते हुए आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो नीटनेस का है और इसके एजेस का है। इसको बहुत आपने फाइन करना है, क्योंकि जितने नीट आपके एजेस होंगे ना, चीज़ भी आपकी उतनी ही खूबसूरत लगेगी और कस्टमर को उतनी ही पसंद आएगी। तो ये भी मैं अपने कस्टमर है उनकी उस पे डिमांड पर बना रही हूँ। उन्होंने मुझे इस किस्म का आइडिया दिया था कि ऐसा आपने बनाना है, तो ये उन्हीं के उसके ऊपर मैं बना रही हूँ और अपनी बेस्ट एफर्ट कर रही हूँ कि ये बहुत नीट बने। तो इस तरह से साइड से इसको कटिंग करना है, और इस वजह से कलम को रख के कटिंग करते हैं, उस तरह से कटिंग करके इसके एजेस को मुझे फाइन करना है। तो देख रहे हैं आप, ये मैं इसी तरह से लंबी लंबी इसकी स्ट्रिंग्स बना रही हूँ क्ले की, और ग्लू लगाकर, और फिर इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि क्ले को ड्राई होने के लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए, किस सीज़न में? तो मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन अब फिर मैं बता देती हूँ। चले, क्ले को ड्राई होने के लिए सीज़न के हिसाब से, जैसे गर्मी का सीज़न है तो उसमें तो जल्दी ड्राई हो जाएगी, ऑलमोस्ट आपको लग जाएंगे गर्मी में आपको 3 से 4 दिन। और अगर आपका मॉइस्चर वाला वेदर है फिर थोड़ा टाइम लेगा, और सर्दियों में इसी तरह कुछ और ऑलमोस्ट आपको 7 डेज़ लग सकते हैं, 6 to 7 डेज। तो जब ये ड्राई कम्प्लीटली हो जाएगा तो उसके बाद हम इसकी सैंडिंग करते हैं, और सैंडिंग करने के बाद कोई और अगर हमें कमी बेशी लगती है इसके अंदर तो वो भी हम इसको बिल्कुल साफ़ करते हैं, जो है रेगमाल उससे सैंड पेपर से। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर कलरिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कलरिंग करने से पहले आपने क्या चीज़ नहीं भूलनी जी, सही कहा आपने, जेसो। जेसो नहीं भूलनी, जेसो को आपने सबसे पहले इसके ऊपर करना है कोट, क्योंकि उससे आपकी जो है लुक बहुत ही जो है फिनिशिंग वाली और एक प्रोफेशनल लुक चीज़ की आती है, और आपके कस्टमर्स और इवन आपको को भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे कस्टमर्स के लिए तो नहीं, हम अपने लिए भी काम करते हैं। तो मैंने तो बहुत सारी वॉल हैंगिंग जो है अपने घर में भी हैंग की हुई हैं। इवन ये मैं कुन वाली आपको दिखा रही हूँ। तो एक तो ये मैं कस्टमर के लिए बना रही हूँ, और अपने लिए भी ये मैंने बनाई हुई है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी। और ये इसके कुछ और ऑर्डर भी मेरे पास अब तक तो आ चुके हैं। मैं वीडियो तो ज़रा लेट में अपलोड कर रही हूँ, तो इसके काफ़ी ऑर्डर्स आ चुके हैं। इसके आपने जो शॉर्ट सी वीडियो है वो तो देखी ही होगी। तो आप बताइएगा आपको मेरा काम कैसा लगता है, और अगर कोई बनवाना चाहे तो ज़रूर मुझे ऑर्डर करे, तो अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे। और ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला तो खैर चलता ही रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं इसके एजेस को किस तरह से एक बारीक और फाइन लुक दे रही हूँ। और ये अब कौन से वाला पोर्शन है इसका, वही वाला जो कुन वाला पोर्शन था इसका, जो रूमी ये बनाया हुआ है मैंने। तो स्केच इसके ऊपर से इस तरह से मैं ग्लू लगाती जा रही हूँ और साथ साथ करती जा रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं बहुत क्लोजली आपको इसलिए चीज़ दिखा रही हूँ ताकि आप किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो चीज़। नहीं तो कैमरा तो दूर भी खैर रखा जा सकता था, क्योंकि मुझे फोकस करना था उस चीज़ को जो मैं सिखा रही हूँ, तो इसलिए कैमरे को मैंने बहुत नज़दीक रखा हुआ है।
तो ये वीडियो अपलोड करने में मुझे कुछ टाइम लग गया क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ऑर्डर्स वगैरह और इस किस्म का सिलसिला चलता रहता है। और फिर मैं वो भी बनाती रहती हूँ, हर्बल शैम्पू और हर्बल हेयर ऑयल वगैरह। तो उसके भी कुछ ऑर्डर्स थे, मुझे वो भी कंप्लीट करने थे। अगर आपको कभी ऑर्गेनिक वगैरह चीज़ यूज़ करनी हो, हर्बल शैम्पू की, ऑर्गेनिक शैम्पू या ऑर्गेनिक हेयर ऑयल, तो या आप कोई रेसिपी यूज़ करते हैं तो मेरे साथ शेयर करें ताकि मेरा नॉलेज भी अपग्रेड हो, मुझे भी पता चले चीज़ें, मैं भी सीखना चाहूँगी आपसे। और अगर मेरे से आप बाय करना चाहें तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम ग्लू लगाकर और ये क्ले की जो स्ट्रिंग्स हैं इनको लगाते जाएंगे। अच्छा, मैंने अपनी कुछ लोग मुझे डिमांड दे रहे थे कि आप क्ले बनाना सिखा दें, तो क्ले मैंने पहले भी है सिखाई है और फिर मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह। क्ले की वीडियो एक दफ़ा फिर मैं अपलोड करूँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा क्ले कैसे बनाते हैं। तो अगर आप बाज़ार से बनी बनाई क्ले लें तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है आपको, और जो खुद बनाने में है वो तो फिर आप जैसे मर्ज़ी बनाएं, वो इतनी कॉस्टली नहीं पड़ती जितनी बाज़ार की पड़ती है, उससे कंपैरेटिवली कम पड़ती है। तो लेकिन वो बहुत अच्छी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इस क्ले की। आप देख रहे हैं इसको जैसे मैं करना चाहूँ मोड़ रही हूँ। इवन वेस्ट भी होती है ये, तो उसका इतना दुख और अफसोस ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इसमें ज़रा कुछ पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते, पैसों का थोड़ा सा मार्जिन हो जाता है बाज़ार की निस्बत। क्योंकि इसके कॉर्नर्स जब हम कटिंग करते हैं तो ये फ़ौरन फिर ड्राई होना शुरू हो जाती है और फिर दोबारा यूज़ करना इसको मुश्किल हो जाता है। फिर उसमें वो चीज़ नहीं आती जो एक नई क्ले को यूज़ करने में आती है। और फिनिशिंग तो बहरहाल हमें हर सूरत चाहिए इसके अंदर। तो और इसकी अच्छा फाइनल लुक आप दे चुके होंगे। इसमें जो खून में ये नोन का नुक्ता है, सेंटर है, इस जगह पर हम एक मिरर लगाएंगे और साइड्स पर भी ये क्ले के साथ हम मिरर्स का यूज़ करेंगे, तो उससे बहुत खूबसूरत अच्छा लगेगा। और पर भी हम सोच रहे हैं इस हाफ जो सर्कल के पन हैं वो भी हम लगाएं ताकि चीज़ एक बहुत ही खूबसूरत लगे। तो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहें या किसी और तरह से कोई और चीज़ बनवाना चाहें तो ज़रूर बताएं कि, और अपनी वीडियोस भी शेयर करें, फ़ोटोज़ कि आपने क्या बनाया है। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम तो बन रहा है कि जनवरी में स्टार्ट करें इसका न्यू सेशन हम लोग। तो आप बताएं आप कब चाहेंगे इसको ज्वाइन करना, या कोई और आइडिया है आपकी इसकी वर्कशॉप वगैरह तो ज़रूर शेयर करें। तो इस तरह से हमने क्ले की एक शीट बनाई और बनाकर इसकी जो ये सूफीज़म का जो है, सूफी का ये रूमी उसका, उनकी कैप बनाई और ये उनका फेस बनाया। क्योंकि फेस में आप फीचर्स नहीं बनाती, मुझे ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बनने के बाद इस तरह से ये रेडी है। अभी इसके साइड पे मोटिव्स लगने वाले हैं जो हमने इसके ऊपर प्रॉप्स लगाने हैं, तो वो प्रॉप्स में भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहरहाल इसकी जो कुछ इस तरह से फाइनल लुक है। और ये ऊपर का जो बॉर्डर है, ये सर्कल्स जो है ये मिरर के लिए, यहाँ पर हम मिरर्स लगाएंगे। और अभी तो इसमें थोड़े काम रहता है, प्रॉप्स वगैरह लगेंगे, वो ड्राई होंगे और या ड्राई प्रॉप्स कुछ लगा देंगे। इस जगह पे भी हम मिरर्स और उसके प्रॉप्स की लाइन होगी, यहाँ पर भी कुछ हम लगाएंगे प्रॉप्स जो मैं बता रही हूँ आपको। तो प्रॉप्स ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, ये भी क्योंकि क्ले जो है अभी ड्राई नहीं हुई है तो इसीलिए इसमें हम रख के साथ ही साथ सुराख कर रहे हैं। तो उसे हल्का सा पंच करेंगे, उसे सुराख करेंगे। कोई भी आप टूथपिक ले लें, कोई टूल ले लें जिससे आप करना चाहें। तो इस ऐसे डॉट्स हम इसके ऊपर ही रखते जाएंगे, हल्का हल्का सा। इसकी पहले पूरी सेटिंग करेंगे, फिर हल्का हल्के हाथ से इसको प्रेस करके और फिर इसके अंदर हम सुराख करेंगे और इस लाइन के अंदर हम मिरर्स लगाएंगे जो ऊपर लाइन है। और इस तरह प्रेस करने के बाद इसमें हम ये इससे ये जो बारीक नीडल जैसी है इससे हम ऐसे सुराख करते हैं। और ये साइड में हमारे प्रॉप्स हैं, इस तरह से हम ये लगाएंगे और इनके दरमियान में एक एक मैंने मेजरमेंट की थी उसके हिसाब से शीशे का एक शीशा जो है वो लगाया है मेरा। तो वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इस तरह से इसके
जो बॉर्डर लाइन है वो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप कोई आइडिया देना चाहें कि हम नेक्स्ट उसके अंदर किस डिज़ाइन का बॉर्डर बनाएंगे, क्या करें, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो ये बेहद खूबसूरत लगता है। थोड़ी मेहनत का काम है लेकिन चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है और इसकी डिमांड लोगों की ज़्यादा है और इसको आपको चीज़ की प्राइस भी अच्छी मिल जाती है। तो ये इसकी फाइनल लुक सेंडिंग के बाद जो है वो ऐसी है। तो ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मेहनत का काम है। तो ये ऑलमोस्ट मैं 4500 में सेल करती हूँ। बाकी आपकी मार्केट है, आप कैसे सेल करना चाहें, आपको कीमत ज़्यादा मिलती है, ये उसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से ये एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ बनी और ये MDF बोर्ड है, इसने ख़राब भी नहीं होना। इसको आप हैंग करें, पीछे हुक लगा लें जो हार्डवेयर की शॉप से मिलता है और इसको सिंपली हैंग करें। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़। टूटे ज़माने तेरे हाथ निगोड़े, हाथ निगोड़े।